अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने मौसमी मकई में सिंजेंटा की हाइब्रिड वैरायटीज काश्त की हैं तो फिर जड़ी बूटी मार जहरों के इंतखाब और उनके इस्तेमाल में कुछ एहतियातों की ज़रूरत है। अगर आप इन एहतियातों का ख्याल नहीं करते और गलत जड़ी बूटी मार जहर का इंतखाब कर लेते हैं तो आपकी फसल जल सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मजीद वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। काश्तकार भाइयों, इस वक्त ज़्यादातर मकई की फसल काश्त हो चुकी है और कुछ काश्त अभी भी जारी है। जो काश्त अब की जाएगी वो लेट काश्त में शुमार होगी। तो इस वक्त ज़्यादातर मकई की उम्र 15 से 20 दिन हो चुकी है। कुछ फसल इससे बड़ी भी होगी जो वक्त से पहले काश्त की गई थी। तो इस वक्त जड़ी बूटियों का हमला भी फसल में नज़र आ रहा है, तो किसान भाई उसको कंट्रोल करने के लिए जड़ी बूटी मार जहरों का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जड़ी बूटी का कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी होता है। अगर इसका हम कंट्रोल नहीं करते तो ये फसल का बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती है। जड़ी बूटी की वजह से 50% तक पैदावार में कमी वाक़ हो सकती है और जड़ी बूटी को बर वक्त कंट्रोल करना ही असल कामयाबी है। अगर हम इसको देर से कंट्रोल करते हैं तो तब तक ये फसल का काफ़ी नुकसान कर चुकी होती है। फसल के अंदर से जो खुराक है वो भी हासिल कर रही होती है और फसल को पूरी खुराक ना मिलने की वजह से फसल कमज़ोर रह जाती है। तो जब आप जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपने कुछ एहतियातों की ज़रूरत करनी है, ख़ास तौर पर अगर आपने सिंजेंटा की मकई की वैरायटीज़ काश्त की हैं। अगर आपने बायर या दूसरी पाइनियर की वैरायटीज़ काश्त की हैं तो उसमें आप कोई भी जड़ी बूटी मार जहर जो कि मकई के लिए बनाया गया है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो सिंजेंटा की वैरायटीज़ हैं इनमें आप जड़ी बूटी मार जहरों के इंतखाब में इंतहाई मोहतात रहने की ज़रूरत है। अगर आप इसमें गलत इंतखाब कर लेते हैं तो आपकी फसल सिर्फ स्ट्रेस में ही नहीं जाएगी बल्कि जल जाएगी। तो काश्तकार भाइयों, अगर आपने सिंजेंटा की वैरायटीज़ काश्त की हैं तो फिर आप किन जहरों का इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे जड़ी बूटी मार जहर जिनके अंदर एट्राजीन, एस्मेटोलाक्लोर या मेजोट्राइओन मौजूद हों, यानी कि डुआल गोल्ड, परमेक्स्ट्रा गोल्ड और गैंगवी, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये फसल के लिए महफूज हैं। इससे फसल पर कोई नुकसान नहीं होता और जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। जो डुआल गोल्ड और परमेक्स्ट्रा गोल्ड है ये प्री इमरजेंस है। ये फसल उगने से पहले स्प्रे किया जाता है, यानी कि जब आप बीज का चोपा करते हैं तो उसके 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर अंदर आपने इसको स्प्रे करना होता है। और जो गैंगवी है ये फसल उगने के बाद जो जड़ी बूटियाँ उगती हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल होती है। इससे भी फसल पर कोई नुकसान नहीं होता और जड़ी बूटियाँ कंट्रोल हो जाती हैं। तो फिर कौन से जहर ऐसे हैं जो आप सिंजेंटा की वैरायटीज़ पर जड़ी बूटी के कंट्रोल के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते? ऐसे जड़ी बूटी मार जहर जिनके अंदर आइसोक्साफ्लूटोल या थीन कार्बाजोन मिथाइल या फिर हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल यानी कि सल्फ्यूरान ग्रुप का जो जहर है वो अगर मौजूद हो तो ऐसे जहरों का इस्तेमाल आप जड़ी बूटी के कंट्रोल के लिए सिंजेंटा की वैरायटीज़ पर ना करें। ये जो आइसोक्साफ्लूटोल और थीन कार्बाजोन मिथाइल वाला जहर है ये एडिंगो एक्स्ट्रा जो बायर का प्रोडक्ट है उसके अंदर मौजूद है, तो इसके इस्तेमाल से आपने इज्तनाब करना है। इसके अलावा जो हेलोसल्फ्यूरान मिथाइल है ये आप इसके डिले के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये कैंजो का प्रोडक्ट है आर्कस गोल्ड के नाम से। तो ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आपने सिंजेंटा की वैरायटीज़ पर करने से इज्तनाब करना है ताकि आपकी फसल किसी भी किस्म के नुकसान से बच सके। इन जहरों के इस्तेमाल से फसल पर सिर्फ स्ट्रेस ही नहीं आएगा बल्कि फसल पूरी की पूरी जल जाएगी और आपका अच्छा खासा नुकसान हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको आने वाली मज़ीद वीडियोज़ भी वक्त पर मिलती रहें। शुक्रिया।